Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture 13 of front end development. ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेंथी भी नहीं, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल होने वाला है आप लोगों के लिए। लास्ट रिवाइज कर लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी और क्या क्या चीज़ें हमारी पेंडिंग हैं जो कि हमने आज डिस्कस करनी है। लास्ट क्लास में हमने क्लासेस के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि क्लासेस में हमने इनहेरिटेंस देखी, हम जिसके बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे हमने वो चीज़ देखी। उसके अलावा हमने इसमें ओवरराइडिंग देखी, कि हमने सुपर यूज़ किया जिससे हमारे जो पेरेंट क्लास थी उसका कोड भी वहाँ पे स्टिल रहा और हमने अपना कोड भी ऐड कर दिया। ये ओवरराइडिंग कह सकते हो आप, लेकिन ये पुराना कोड ख़त्म नहीं कर रहा, ये पुराना कोड भी चला रहा है, ठीक है। ये ओवरलोडिंग नहीं है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग देखी, हमने सिर्फ एक चीज़ देखी अभी, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, वो भी देखी हमने बैक टिक से। ये बैक टिक कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू काम करते हो। उसके अलावा हमने अरे के कुछ फंक्शंस देखे जिसमें हमने पुश देखा, पॉप देखा और वैल्यू गेट करना देखा यूजिंग इंडेक्स, ठीक। हमने लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ देखा, उसका ओवरव्यू ये है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने पास अरे से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं। अरे के बाद हम जाएंगे अपने पास स्ट्रिंग में, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट्स भी देखे थे लेकिन हमने इतने डेप्थ में नहीं देखे थे, आज हम ऑब्जेक्ट्स को भी देखेंगे इन डेप्थ में, ठीक। आज हमारा ये टॉपिक है अरे। अरे के अंदर अरे के जितने भी फंक्शंस हैं और अरे से रिलेटेड लूप्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका लाजमी आपसे इंटरव्यू में सवाल होगा ही होगा। उसके बाद हमारी बात आती है स्ट्रिंग की। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैन्युपुलेट किस तरह करते हो आप। दो स्ट्रिंग को, फॉर एग्जांपल मेरा नाम, जैसे कल एग्जांपल दी थी मैंने आपको, राजा साबिक, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, इन दोनों को मैं एक साथ कैसे ला के इसको राजा साबिक करूँगा, ये काम मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। उसके बाद हमने लास्ट टाइम सिंपल क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। और क्लास का जो भी आपका इंस्टेंस बनता है, ठीक है, जो हमने क्या किया था, हमने किया था कॉन्स्ट पर्सन वन इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक। हमने ये चीज़ की थी। अब यहाँ पे हमने ये क्या बनाया था, एक क्लास का इंस्टेंस बनाया था। क्लास के इंस्टेंस को आप बेसिकली कहते हो अपना ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, यू डोंट नीड एन इंस्टेंस ऑफ क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आप क्या कर सकते हो, आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा के भी उसके अंदर की वैल्यू की सूरत में आप टोटली ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जब हमने, याद हो, कल इसको भी कंसोल में कराया था, कंसोल डॉट लॉग किया था हमने पर्सन को, तो ये भी हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह ही मिला था। ऑब्जेक्ट के अंदर से फॉर एग्जांपल ये वैल्यू उठानी है मैंने, तो मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। क्लास के अंदर ही कोई वैल्यू उठानी है, मैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। दिस, तो यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंस्टेंस ऑफ क्लास को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जेएस में आप ऑब्जेक्ट वैसे भी बना सकते हो, ठीक होगी बात। ये था हमारा कल का और आज का ओवरव्यू थोड़ा सा, कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और किस किस तरह से जाएंगे। पहले हम अरे से स्टार्ट होंगे अपने पास, ठीक है। अरे के बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों रिलेटिव हैं एक दूसरे के, इन दोनों के साथ वर्किंग किस तरह होती है हम देखेंगे, कि एक अरे को, ठीक है, मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट को हम अरे में किस तरह बनाते हैं, और देखेंगे क्या हम अरे को भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, और इसमें काफ़ी कुछ सीखोगे आप। और ये चीज़ याद रखना, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारा का सारा आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल हैं।
इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंटरव्यू में ना पूछी जाए। इसमें आई नो कि HTML में काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने नहीं कराई, उनको मैंने खुद नहीं कराया क्योंकि वो इतनी वर्थ नहीं रखती और आपसे मोस्टली वो पूछने वाले नहीं हैं। वो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, हमारे पास दो बेसिकली प्रोजेक्ट बनाने का मैं सोच रहा हूँ। एक आपके पास होगा टू डू लिस्ट जो कि प्योरली बेस कर रही होगी JS पे, उसमें सब कुछ JS के थ्रू आ रहा होगा, और एक हम उसी प्रोजेक्ट को एक बनाएंगे HTML CSS और JS यूज़ करते हुए। क्लियर? तो जब हम प्योरली JS से बनाएंगे उसमें क्या होगा, आपको डोम के सारे फंक्शंस और डोम एलिमेंट्स का पता चलेगा किस तरह से काम होता है, किस तरह से एक डोम बनती है। रिएक्ट और एंगुलर वगैरह ये जितने फ्रेमवर्क है ये किस तरह काम कर रहे होते हैं, आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जब हम वो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। वो मैं देखता हूँ अभी कि मैं टू डू बनाता हूँ आपसे सेम चीज़ बनाते हैं या हम कुछ उसमें हट के करते हैं, हम वो देख लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी के लिए हमने अरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, इन पे महारत हासिल करनी है आज की वीडियो में, लेक्चर में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जहाँ तो आप खोल लो एडिटर या आप खोल लो इंस्पेक्ट। दोनों ही वे आउट सही हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम जय ऐसे खेल रहे होंगे, हमें वेरिएबल इतने स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाते हो वहाँ पे और वहाँ पे काम करना चाहते हो तन भी ये सही है। ठीक है, इंस्पेक्ट में गए, फिर हम जाएंगे एडिटर में। राइट नाउ मैं इंस्पेक्ट में गया, कंसोल में, और मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था इन जो कंसोल है ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है JS का, आपकी क्रोम के अंदर, आपके ब्राउज़र के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने किया कॉन्स्ट, मैंने लिखा दिस कॉन्स्ट यूज़र लिस्ट। मैंने कहा यूज़र लिस्ट इज इक्वल टू अरे को आप जो ये मैंने क्या किया, मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये जो मैंने जो चीज़ की है वो ये क्या है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेट है, लेट इक्वल टू मैंने कर दिया 0 और मैंने देन किया लेट इक्वल टू 1। तो ये क्या चीज़ आती है, ये क्या चीज़ है, मैंने लेट ए किया, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, और ये क्या है मेरे पास। बेसिकली इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब जिनको नहीं पता, फॉर एग्जांपल कि ये क्या चीज़ है, जैसे मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं याद, मैं सिंपल किया, मैंने एंटर कर दिया, उसने मुझे एरर क्या दिया, मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। जो आप ये करते हो ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम वेरिएबल्स को देख रहे थे, डीप डाइव किया था हमने JS के अंदर, तो मैंने कहा था कि आप कॉन्स्ट को डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ करते हो। जहाँ पे कॉन्स्ट को आपने डिक्लेयर किया है वहीं पर आप उसे इनिशियलाइज भी करोगे, अदरवाइज वो एरर जनरेट कर देगा। वार और लेट के केस में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, आप इनको ना भी इनिशियलाइज करो कोई मसला नहीं, लेकिन कौन से केस में आपको करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं हम, मैंने क्लियर आउट कर ली सब चीज़ें। अब मैं एक अरे बनाने लगा हूँ, कॉन्स्ट यूज़र लिस्ट इक्वल टू, मैंने एक एम्प्टी अरे रख दी। अब ये एम्प्टी अरे है, अगर तो मैं ये करता हूँ ना, यूज़र लिस्ट इक्वल टू इसके अंदर 1, 2, 3, 5, तो आप लोगों ने मुझे इस वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि क्या इसमें एरर आएगा या ये ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, वो देख लो। वो कह रहा है कि आप ऑलरेडी असाइनमेंट कर चुके हो, इससे वैल्यू असाइन कर चुके हो, आप दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्स्ट वेरिएबल है। एरर इटसेल्फ आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि ये कंपाइलर जनरेटेड एरर्स हैं, ये हमारे जनरेटेड एरर्स नहीं है जो बस ऐसे ही बोलेंगे कि इंटरनल सर्वर एरर, फॉर एग्जांपल कुछ भी हुआ इंटरनल सर्वर एरर, तो ये इस तरह नहीं होता। ये आपको ईच एंड एवरी रीज़न देते हैं कि क्यों, क्या हुआ है, क्या वजह है, किस वजह से मैंने ये किया है। अगर मैं ये करता हूँ ना, यूज़र लिस्ट डॉट पुश, अब पुश कल हमने पढ़ा था, पुश करता क्या, बेसिकली पुश एक वैल्यू एंटर करता है अरे में। मैंने लिखा 5 एंटर। अब मैंने क्या किया, मैंने यूज़र लिस्ट किया तो मेरे पास 5 उसने मुझे दिखा दिया, मेरी अरे के अंदर स्टोर है। अब अरे आपके पास सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपका, जब भी वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने वार,
मैंने कहा var इक्वल टू var a इक्वल टू 12, कुछ ज़्यादा ही मोटी होगी, ठीक है। मैंने ये काम किया। अब var a इक्वल टू 12, ये मेरी रैम है आपके सामने, ठीक है। इसमें ये सेगमेंटेशन हुई हुई है। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने वार बनाया, वार ने जाके रैम को कहना है भाई मैं आ गया हूँ, मुझे मेमोरी चाहिए, मेरे अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर है जो कि बिट्स में होगा 0101000001, इस फॉर्मेट में मैंने स्टोर करवाना है। रैम कहेगा मेरे पास इतनी मेमोरी अवेलेबल है, आप इसमें स्टोर करवा लो। उसने स्टोर करवा लिया। अब फॉर एग्जांपल इसके अलावा मेरे पास एक था लेट बी। अब बी को मैंने वैल्यू सेव करवाई है 24। अब बी ने कहना क्या, यहाँ पे जगह फिल आउट थी, यहाँ पे फिल आउट थी, यहाँ पे फिल आउट थी, यहाँ पे फ्री थी। रैम को इसने कहा लेट ने कि यार मुझे जगह चाहिए, मैंने मेमोरी अपनी यूज़ करनी है, मैंने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा मैं अपने अंदर स्टोर करवा रहा हूँ 100 इस फॉर्मेट में। तो उसने कहा ठीक है, आपको मैं ये मेमोरी एलोकेट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ए और बी दोनों स्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये आपका इंडेक्स है समझो 0 1 2 3 4 5 6, ये मैंने कह दिया ये मेरा इंडेक्स है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरा बी है ना वो इस टैग पे आके रहे ताकि वो एक एक क्लोज हो। या मैं चाहता हूँ कि यार मेमोरी में ना रैम में मेरी रैम में वो पर्टिकुलर सिर्फ स्लॉट ले, उससे ज़्यादा स्लॉट ना ले। अब ये चीज़ें थी जो स्ट्रक्चर नहीं थी। आपका डाटा आपको नहीं पता किधर किधर पड़ा हुआ है। बेशक ये अभी तो 4 हैं, रैम में बड़े ज़्यादा बसेस होती हैं, बड़े ज़्यादा सेगमेंटेशन होती है, पता नहीं किस सेगमेंटेशन पे जाके बैठा हुआ है। और जब आप इसको पॉइंटर यूज़ करते हैं ना, पॉइंटर अभी तक हमने नहीं किया तो उसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं हमें, वो सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर में पड़ती है जो कि हम बहुत कम करते हैं। पॉइंटर करता क्या, पॉइंटर आपको इसके अगेंस्ट आपकी रैम एक मेमोरी असाइन करती है, ठीक है, वो पूरी बताता है। एक मिनट रिमूव कर लूँ इसे। ठीक हो गया। वो बताता है आपको मेमोरी। अब वो मेमोरी कैसी होती है, वो होती है आपकी हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, जिसमें आपके नंबर होते हैं, ठीक है, कुछ और साथ अल्फ़ाबेट भी होते हैं ए बी सी डी, वो इस तरह की फॉर्मेट में होती है। अब वो क्या है आपकी इसकी जगह पे कंपाइलर को नज़र आता है ये, क्योंकि रेफरेंस इसने स्टोर करवाया होता है रैम में, इसका ये मेमोरी थी मेरी, इसको मैंने दिया हुआ है, तो ये रेफरेंस यहाँ पे स्टोर हुआ होता है। इसी तरह इसका रेफरेंस स्टोर हुआ हुआ, ठीक है। स्टिल हमारा डेटा एक जगह नहीं है, बिखरा पड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब रैम आपकी रे करती है क्या है बेसिकली, एक क्यों कहते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर है। अरे में क्या होता है, आपकी ये रैम है मेरे पास, ये रैम है, इसमें ये सेगमेंटेशन हुई हुई है हमारी, ठीक है। इसको फॉर एग्जाम्पल दे दिया 0 1 डॉट 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 एक्स 0 2 डॉट डॉट एक्स एक्सेट्रा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बनाई जो यहाँ पे बनाई है, उसमें मैंने एक वैल्यू असाइन की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैंने कह दिया ये। अब मैं करता हूँ इस अरे को, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल की शक्ल में बनेगा, मतलब कि इसको भी मेमोरी चाहिए, लाजमी बात है। जो चीज़ बन रही है, जो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, उन हर चीज़ों को कोई ना कोई मेमोरी चाहिए होती है। तो मैंने इसे कहा कि मेमोरी दो मुझे। अब क्या ये पूरा का पूरा डाटा आपकी एक सेगमेंटेशन में जाके बैठ गया। तो इस अरे का जितना भी डाटा चाहिए हमें, जो कुछ भी चाहिए वो हमें इस इंडेक्स के थ्रू मिल जाएगा 0 1 डॉट 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 एक्स, इसके थ्रू हमें वो डाटा इजीली मिल गया। अब क्या हो गया, हमारा सारा डाटा एक ही जगह मौजूद है और वो स्ट्रक्चर्ड है। हमें पता है 1 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पे क्या पड़ा है, 2 पे क्या पड़ा है, 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये था बेसिकली स्ट्रक्चर। अब बेटा हमारा सारा स्ट्रक्चर्ड है। अब इसमें एक चीज़ है कि अब ये काम क्या करता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था पुश करता क्या, ठीक है। उसमें मैंने एक टर्म बताई थी आपको, लास्ट कम फर्स्ट आउट। अब लास्ट कम फर्स्ट आउट मतलब क्या है कि ये आपकी अरे है, ठीक है। अरे आपकी इस तरह बनती है, उसमें भी डिवीजन होती है आपके इंडेक्स के हिसाब से।
अभी जब सी पढ़ी हो आप में से किसी ने, तो सी भी जब आप डिक्लेयर करते थे एक अरे, फॉर एग्जांपल इंट की मैंने अरे बनानी है ए, तो मैं उसको बताता था कि यार अरे जो है ना वो 3 की होगी। 3 का मतलब क्या है, उसने उसकी लेंथ जो है वो 3 होगी, 1 0 1 2, ये उसकी लेंथ है। अब जेएस में डायनामिक है कि हम बताते नहीं, हम कहते पुश करते जाओ, लेकिन स्टिल इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट को एक्सीड करोगे तो आपकी अरे क्रैश कर जाएगी। मैंने कहा ठीक हो गया। अब लास्ट कम फर्स्ट आउट किया, मैंने किया 5 को पुश, 5 जाके किधर बैठेगा, इधर, क्योंकि आपके अभी कोई डाटा नहीं था, ठीक है, तो ये सबसे पहले में बैठ गया। अब मैंने 5 की जगह 5 और 8 पुश किया, 8 जाके बैठेगा इधर आपके। मैंने जाके किया 7, 7 जाके बैठेगा इधर। अब ये क्या लास्ट पे आ रहे हैं, ये लास्ट पे आ रहे हैं, अरे की लास्ट पे आ रहे हैं, फर्स्ट पे नहीं आ रहे, लास्ट पे आ रहे हैं, लेकिन निकल सबसे पहले रहे हैं। अब जब पॉप करूंगा मैं, पी ओ पी करूंगा, तो पहले ये 5 की जगह हमारा 7 निकलेगा। 5 आया पहले है बेशक, लेकिन निकलेगा सबसे बाद में। वो हमारा 7 आया सबसे बाद में है, लेकिन निकलेगा सबसे पहले। फिर 8 निकलेगा, फिर जाके आपके पास 5 निकलेगा। हमारे पास मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम देख लेते हैं कि हम किस तरह स्लाइस करते हैं, किस तरह हम उसे काट के अंदर से 7 8 को निकालते हैं, 6 को निकालते हैं। लेकिन स्टिल जो बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है वो इसी तरह चलता है। पॉप में लास्ट वाली उड़ेगी वैल्यू हमेशा, जो अरे के लास्ट पे है, ठीक है की बात। ये मैं डीप डाइव इस वजह से किया था ताकि आपको पता चले कि अरे बेसिकली वर्किंग किस तरह कर रही होती है। आपको एक चीज की वर्किंग होगी ना, आपको गाड़ी पता होगी कि यार गियर इस तरह लगता है, पहला गियर, दूसरा गियर, पांचवा गियर, और आठ, और बैक गियर इस तरह लगता है, आपके लिए चलाना भी उतना ईजी होगा, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि यार अरे इटसेल्फ क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों मोस्टली जगह पे आप अरे यूज़ कर रहे होते हो। और भी काफ़ी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो अरे के ही समझ लें एडवांस 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 वर्जन्स हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब बहुत होगी बातें, कहाँ पे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया, वही करके देखते हैं। मैंने कहा यूज़र लिस्ट डॉट पुश, मैंने कहा अब 8 पुश कर दो सर। मैंने 8 पुश किया, उसने मुझे कहा 2, ये 2 क्या, ये लेंथ बता रहा है। मैंने कहा यूजर लिस्ट, अब आपके पास क्या आया, 8 पहले आया, 8 और 5, 8 एंड पे ऐड हुआ और 5 पहले पे। अब कैसे पता चलेगा हमें पहले और आखिरी पे। हमारे पास 5 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 पे। अगर मैंने 5 को उठाना है, 0 इंडेक्स की वैल्यू उठानी है, मैं करूंगा सिंपल 0, वो मुझे 5 रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसकी जगह करता हूँ 1, देन वो मुझे 8 रिटर्न कर देगा। क्यों, क्योंकि 8 हमारे 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ। अब बात आती है यहाँ पे कि मुझे क्या पता, मेरे पास यूज़र लिस्ट आ गई है कि एपीआई मैंने हिट किया और मेरे पास यूज़र लिस्ट आ गई है। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, मुझे नहीं अंदाज़ा कितनी वैल्यू इसके अंदर मैंने डाली हुई है। तो मैं लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसकी, कि इसके अंदर वाले जो चिल्ड्रंस हैं वो कितने हैं। तो मैंने अभी लेंथ बोला है, इसके फाइंड आउट करने का नाम भी लेंथ ही है। तो मैंने लिखा, बोला, पता नहीं सुन रहा है मेरी शायद बात, ये मैंने लिखा, उसने बता दिया 2। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ 2 है। यही कमांड्स हम जाके एडिटर में लिखेंगे, चलने लग पड़ेंगी हमारे। अब इसकी लेंथ है 2। अब मैं कहता हूँ यार चलो ठीक है, पॉप करके देखते हैं। हमने पॉप लास्ट टाइम भी किया था तो समझ नहीं आया था, दोबारा करके देख लेते हैं। मैंने कहा पी ओ पी पॉप, और ये एक फंक्शन है, मैंने फंक्शन को कॉल किया, एंटर मारा, उसने बताया कि 8 मैंने उड़ा दिया। अब मैं जाऊंगा ना अगर आपके पास लिस्ट में, तो उसने कहा 5। अब मेरी सिर्फ लिस्ट में एक वैल्यू है, मैं और ऐड करूंगा, फिर पॉप करूंगा, देन वो लास्ट से उड़ाता जाएगा। फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, या लास्ट कम फर्स्ट आउट, ये कह लो आप, बात एक ही है इन दोनों की। अब ये सारा तो हो गया हमारा काम। अब ये थी एक अरे हमारे पास। अब अरे के हमने कितने देखे, हमने पुश देखा, यहाँ पे हमने पुश देखा, हमने पॉप देखा, हमने उसके अंदर हमने लेंथ देखा उसका, ठीक है, और वैल्यू निकाल देगी। ये वो चीज़ें थी जो मोस्टली हमने पहले देख चुके हुए थे, हमने कुछ नया नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ एडिटर में, क्योंकि अब हम करने लगे हैं कोडिंग पार्ट, हमारा जो बेसिक पार्ट था वो ख़त्म हुआ। अब लेट्स डीप डाइव करते हैं अपने
एडिटर के अंदर। उससे पहले एक फंक्शन हो रहा है जो मेरे माइंड में अभी भी आया, हमारा था यूज़र लिस्ट। यूज़र लिस्ट डॉट, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र लिस्ट के अंदर मल्टीपल पड़े हुए हैं, मैंने 8 दोबारा ऐड किया, 8 दोबारा ऐड हो गया, मैंने दोबारा ऐड किया, मैंने दोबारा ऐड किया, मैंने दोबारा, अब मल्टीपल 8 हो गए हैं हमारे पास हमारी लिस्ट के, हमारी अरे के अंदर। यूज़र लिस्ट 8 8 8 8। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे पता हो कि पांचवा किस इंडेक्स पे है। फॉर एग्जांपल पांचवा नहीं, हम छठा रख लेते हैं। मैं दोबारा करता हूँ एक छठा, छठे के बाद मैंने दोबारा 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, मैंने कर दिया इसे। अब यहाँ से क्लियर। अब मैं यूज़र लिस्ट पे गया हूँ, यूज़र लिस्ट। अब मेरे पास छठा कहाँ पे आ रहा है, अब देखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं छठा प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कैसे करवाऊंगा? मुझे वैल्यू पता है 6 है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो प्रिंट हो, जहाँ पे 6 है वो प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, यूज़र लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। अब इसको चाहिए होती है एक वैल्यू जिसके अगेंस्ट आपको सर्चिंग मिले। -1 ये रिटर्न करता है जब इसको वैल्यू नहीं मिलती। मैंने 6 लिखा, उसने कहा 10वें इंडेक्स पे पढ़िए ये चीज़ आपकी। मैंने एंटर किया, उसने बताया 10वें इंडेक्स पे पढ़िए। अब ये पहला बताएगा आपको, उसके बाद बताएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 8, तो ये बता रहा है पहले इंडेक्स से पढ़ा है, ये उसके बाद वाले नहीं बताएगा। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें कहाँ से स्टार्ट हो। मैं कहता हूँ स्टार्ट करो 4 से, वो कहता है 4 पे भी यही है। मैं कहता हूँ 10 से स्टार्ट करो, क्योंकि इंडेक्स 10 था, तो उसने कहा 10 पे नहीं है, 11वें पे 8 पर हुआ। ठीक होगी बात। हमने इंडेक्स ऑफ भी देख लिया। उसके बाद लेट्स एक्सप्लोर सम न्यू वंस। डॉट लगाया, काफी ज्यादा है इधर। अब ये इंक्लूड है, इंक्लूड्स, क्योंकि इनके लिए हमें एडिटर की जरूरत नहीं, इसलिए मैं यहां पे आपको करा रहा हूं इंक्लूड। अब इंक्लूड किस लिए करता है, इंक्लूड की टाइप क्या है? इंक्लूड की फर्स्ट टाइप होती है आपके पास ट्रू या फॉल्स। ये रिटर्न करता है इधर ट्रू या फॉल्स। ये देखेगा इंक्लूड हम यूज करते हैं जब हमने अरे के अंदर फाइंडिंग करनी होती है, क्या वैल्यू मौजूद है अभी कि नहीं। मैं फॉर एग्जांपल 4 नहीं है इसके अंदर, मैं 4 देखना चाहता हूं है कि नहीं है इसके अंदर। अब इंडेक्स ऑफ करूंगा तो -1 आ जाएगा, उसके थ्रू भी मैं देख सकता हूं, लेकिन वो प्रोप्रिएट नहीं है, वो किसी और काम के लिए बना गया है, तो उसको उस तरह ही नहीं यूज करना चाहिए। हमें हमें वो मेथड यूज करना चाहिए जो जिसके लिए, जिस काम के लिए बना हुआ है। अब मैं करता क्या हूं, मैंने इंक्लूड किया, मैंने इंक्लूड 4 लिखा, उसने कहा फॉल्स, ये मौजूद ही नहीं है। मैंने लिखा 8, उसने कहा ट्रू, ये मौजूद है। मैंने लिखा 6, उसने कहा मौजूद है। मैंने लिखा 5, मौजूद है। अब इसमें भी सेम आप इंडेक्स बताते हो, कहां से इंडेक्स स्टार्ट हो। मैंने कोमा करके मैंने 1 कहा, अब उसने कहा 1 के बाद तो नहीं है 5 मौजूद। अगर मैं 0 करूंगा वो कहेगा हाँ अब है मौजूद। क्लियर होगी बात। इसी तरह 6 आपके 10 पे है मौजूद, ठीक है, लेकिन अगर मैं करता हूं 11, वो कहेगा नहीं मौजूद, क्योंकि हमारे 11 के बाद यहां से लेकर यहां तक कोई भी 6 नहीं है मौजूद। ठीक, अब हमने कुछ और फंक्शंस देखे हैं, ये एक्सप्लोर करने हैं आपको। सारे अरे के इतने कोई फंक्शंस हैं, इतने खूबसूरत फंक्शंस हैं, मैं आपको सारे नहीं करा पाऊंगा। उसकी रीजन है क्योंकि ये चीजें मोस्टली आप यूज भी नहीं करते रहोगे, कि सम सिनेरियोज में आपको काम देती हैं, सम सिनेरियोज में नहीं यूज करते आप। इंडेक्स ऑफ मैं हार्डली बहुत कम यूज करता हूं, इंक्लूड यूज करता हूं, उसके अलावा इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं कुछ, मैं वो यूज करता हूं। ठीक है, इसी तरह आपके साथ होना। अब चलते हैं अपने एडिटर में। हम यूज कर रहे थे स्टार्ट से अपना फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। फ्रंट एंड प्रोजेक्ट के अंदर मैं गया, वहां पे आया जेएस। जेएस के अंदर हमने बनाई थी कुछ एचटीएमएल सीएसएस की। मैंने कहा सीएमडी ओपन कोड स्पेस डॉट एंटर, बूम। अब हम आ गए हैं अपने एडिटर के अंदर। नजर नहीं आ रहा, पता है मुझे, ये आ गया आपको नजर, बेहतरीन हो गया। अब ये तो था हमारा कल का काम कि हमने ऑब्जेक्ट वगैरह किया था, ये चीजें की थी। अब मैं करता हूं इनको बूम शाकला का बूम, खत्म। अब हमारे पास स्क्रिप्ट में, अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे अंदर ये स्क्रिप्ट थी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसमें हम क्लासेस यूज़ कर रहे थे, मुझे नहीं ज़रूरत उनकी अभी। ओके गाइस, ओके चलो। अब पहला काम करते हैं, अपने पास अरे एक डिफाइन कर लेते हैं। मैंने कहा माई पर्सनल
लेयर्स इक्वल टू एक एम्प्टी अरे। हमने एक अरे डिफाइन कर लिया। अब मैं इस अरे को करना क्या चाहता हूँ, इसके अंदर वैल्यू मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक, अब वो वैल्यू किस तरह ऐड होगी? एनी आइडिया? एनीवन? कोई तो हो। अभी हमने देखा वैल्यू हमारी माई पर्सनल लेस डॉट पोश के थ्रू हमने ऐड कर दी 5। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने 5 ऐड करवाया और नीचे मैंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टैग करा दिए। मैंने कहा इसकी वैल्यू इक्वल टू 5 हो। मैंने यहाँ पे किया, मैंने कंसोल करा लिया, कंसोल डॉट लॉग हमारे पास आ गया माई पर्सनल लिस्ट। अब ये मैंने करवा लिया। मैं ऐसे करता हूँ रन एज लाइव सर्वर। लाइव सर्वर इस वजह से ताकि बार बार हमें रीलोड ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाए। लो जी, ये हो गया है हमारा रीलोड और ये रही हमारी स्क्रीन। कुछ नहीं आ रहा, आने लग पड़ेगा, डोंट वरी। ये हमारे पास दो अरे, ये एक वैल्यू है जिसमें 5 है और एक ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ये कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाजमी बात है कि आपने एक ही जो है ना टाइप के देने हैं, स्ट्रिंग 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 एंड 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 इट्स ऑन यू। बट प्रेफरेबल मैं आपको यही कहूँगा कि आप कभी भी इस तरह की हमाकत मत करना, क्योंकि आपने वैलिडेशन करनी है, आपने मल्टीपल फंक्शंस लगाने हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट वगैरह ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अब इन केस आपके पास आ गया एक ऑब्जेक्ट है नेम वैल्यू। ठीक है, अब उसके अंदर भी एक वैल्यू है। मैंने दिया 5 5 5 5 5 5। ये मैंने एक वैल्यू, एक अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक अरे है, दिस वन। 5 5 ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू अरे लेंथ है। मैंने कहा गुड हो गया। अब अरे आपके पास होती हैं 3 तरह की। एक होती है 1D, अभी तक जो भी बनाई है हमने 1D बनाई है। उसके बाद आपके पास आती है ये मल्टीपल कमेंट्स होते हैं, आपको बताया था मैंने। ये 1D होती है, उसके बाद 2D आती है, उसके बाद 3D आती है। मोस्ट कॉमन यही है। आपने 4D बनानी है, 5D बनानी है, 6D, 7D, 8D, D आप बना सकते हो। लेकिन इतना फ़ायदा कोई नहीं देने वाली वो आपको, क्योंकि वो मेमोरी उतनी ज़्यादा लेंगी जितनी ज़्यादा बनाओगे आप उन्हें। तो हम मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो 3D यूज़ करते हैं। हम 1D और 2D में ही जा रहे होते हैं मोस्टली। अब 1D और 2D कैसे? अब ये तो मैंने अभी तक सिर्फ मैं एक वैल्यू स्टोर करवा रहा था, एक ऑब्जेक्ट करवाया। अब मैं कराता क्या हूँ, इसके अंदर एक नई अरे। मैंने कहा माई पर्सनल लिस्ट है, उसके अंदर पुश कर दो आप एक और अरे जो कि होगी 5 5 5 5 5 5 5। यहाँ मैंने कर दिया 4 बीच में। अब मैंने इसको कंसोल कराया, उसने कहा अरे हैविंग एन अदर अरे जिसकी लेंथ 8 है। अब एक और ऐड कर दिया, ये मल्टीपल मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे उसने कहा कि ये अरे है जिसके अंदर 8 8 8 8 की अरे है, मल्टीपल 2D अरेज हैं ये। अब मैं चाहता हूँ यार कि मैं वैल्यू उठानी है। अब ये देखो, ये आपके पास एक मैट्रिक्स ही बन गई है। ठीक है, जिसमें 1 2 7 बाय 13 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बाय 7 का ये पूरा आपका एक मैट्रिक्स ही बन गई है, जिसमें आपके पास ये नंबर ऑफ रोज हैं जो आके 7 हैं और ये कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5। ये टेबल फॉर्म में आ गया आपके पास। ये 2D है बेसिकली। टेबल आपके जितने भी होते हैं वो 2D होते हैं। ये हमने बना लिया 2D अपने पास टेबल, बेहतरीन हो गया। अब मैं करता क्या हूँ, मैंने पहली वैल्यू उठानी है। अब मैंने ये वैल्यू उठानी है। ठीक है, अब मैं कैसे उठाऊंगा? मैंने लिखा 0। क्या ये पहली वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे? देखते हैं। अब पहली वैल्यू में उसने मुझे अरे रिटर्न कर दिया। चलो कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस है, जो हमने चाह रहे हैं वो तो किया। मैं इसको करता हूँ 4 3 2 1
6 7, ताकि हमें पता चले कि हम पहला कौन सा उठा रहे हैं। अब 0 किया तो ये पहला आ गया। अब बात आती है ये हमारे, अब इसकी पूरी की जगह पे, ये जो पूरा है आपका, जब आपने किया ना उसे आपने 0 किया, तो अब इस पूरे की जगह पे आपकी ये पहली अरे आ गई है। अब मतलब क्या कि यहाँ पे आ गया आपके पास 5, 5, 5, 4, 5, 5। अब इस अरे में से वैल्यू उठानी है तो कैसे उठाते हैं? पहली इस तरह 0 लगा के, ये चीज लगा के। अब आपके पास इस पूरी की जगह रिप्लेसमेंट हो गई है इसके साथ। अब इसकी वैल्यू उठानी है तो आप किस तरह उठाओगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अंदर 0। अब देखते हैं जो मैं कह रहा हूं वो हकीकत में भी मुबनी है बात के नहीं। मबनी होता कि मुबनी? हाँ मबनी, सॉरी। 0 क्लिक किया, वापस आया, ये किया। अब मेरे पास आ गया है पहली रो का पहले कॉलम की वैल्यू। ठीक है, अब ये किस तरह बन रहा है आपका मैट्रिक्स? इस मैट्रिक्स को नोट करो, क्योंकि ये सबसे आपके पास आनी है इस तरह की कंफ्यूजन, और आपके इंटरव्यू में भी आना है। अब इसके अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो एक अरे ऐड कर देते हैं, इसके अंदर भी यहाँ पे ये 5 की जगह इनको एक अरे में कर देंगे। तो वो किस तरह देखोगे आप? ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। आपके पास एक प्रॉब्लम भी है मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए, तो वो भी मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे बताऊंगा जो आपने करना है। ठीक है, अब मैंने किया क्या, मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं कि यार ये इनकी इंडेक्सिंग किस तरह होती है। ये एक मैट्रिक्स है पूरी मेरे पास, पूरा टेबल, जिसमें है 5, 5, 5, 5, और नीचे है मेरे पास 4, 4, 4, 5। चलो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अब इनको हमने इंडेक्सिंग इनकी करनी है तो किस तरह होगी? 5 की वैल्यू जो आपके पास है वो है 0 पे, जो कि उसकी रो है। ठीक है, और किस कॉलम पे है? 0 पे। तो आप क्या करोगे? इसे 0 0। अब ये वैल्यू आपके पास दूसरी 5 जो है ये किस किस रो पे है? 1 2 3। ये किस कॉलम पे है? 1 पे। ये क्या होगा? 0, 1, क्योंकि ये 0 है और ये 1 है। 5 किस पे? 5 किस रो पे है? मैं 0 पे। ठीक है, और किस कॉलम पे है? 2 पे, 5, 2। इसी तरह 0 और 3 सेम एज इट इज। रो कौन सी है? 1, और कॉलम कौन सा है? 0। रो कौन सी है? 1, कॉलम कौन सा है? 1। रो कौन सी है? कॉलम कौन सा है? 4, 2। ठीक है, सेम एज 3। इस तरह आपकी बेसिकली अरे की इंडेक्सिंग होती है। ये जो मैं लिख रहा हूं वैल्यू, ये इस तरह लिखी जाती है 0, 0। ठीक है, अब इस तरह वैल्यू आप फैच करते हो 2D में से। अब 3D में क्या होगा? 3D में आपकी यहां पे एक और डिमेंशन आ जाएगी। 4D में क्या होगा? 0, 0, 0, 0। 5D में क्या होगा? 0, 0, 0, 0। जितने आप बनानी है आपने डी आप बना सकते हो, ये आप पे है। वैल्यू उठाना मैंने आपको बता दिया किस तरह वैल्यू उठाते। अब इस 4 की वैल्यू उठानी है, मैं सिंपल करता हूँ, यहाँ 1 करता हूँ। अब देखते हैं, वहाँ वापस गया मैं अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में, यहाँ पे आ गया 4। बेहतरीन हो गया, हमने 2D देख लिया। अब इसको करते हैं हम ज़रा 3D करके देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने एक और अरे रखी, ठीक है, उसको कोमा किया मैंने, कोमा करके नीचे वाला पूरा उठा लिया मैंने, और उसके अंदर एक और ऐड कर दिया। अब ये देखो, और ये यहां से खत्म हुआ। अब मेरे पास क्या आ गया? 2, 2, मैं जिसकी लेंथ 2 है, 8 है, 8 है, 8 है। 2 वाले को मैंने एक्सपेंड किया, उसके अंदर 2 है 8, 8 की, उनको एक्सपेंड किया तो 2, ये मुझे मिल गई 2, 8, 8 के। अब मैं ये वाली वैल्यू उठा जाता हूँ 4 वाली। अब कैसे उठाऊंगा? पहले देखो रो कौन सी है। ठीक है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ रही है, इसको हम थोड़ा सा ब्यूटीफुल फॉर्म में कर लेते हैं। ब्यूटीफुल टेबल लिख दिया मैंने। अब ये आ गया, रो कौन सी है आपके पास? 0। ठीक है, आपको नजर आ रहा है 0 रो है हमारे पास। बेहतरीन हो गया। हम करते क्या है? 0, पहली वैल्यू में बात चल गई। अब मैं चाहता हूं कि 0 की कौन सी कॉलम में आए? 0 कॉलम में, ये नहीं
1 कॉलम में 4 1 कॉलम में, तो 4 यहां पे आए, ठीक है, ओके हो गया, कॉमा सॉरी मैंने किया स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली इसके अंदर 4 है। अब 4 किस इंडेक्स पे है, 0 पे। अब मैंने कहा उसे कि 0 पे उठा के दे, उसने मुझे लो जी 4 उठा के दे दिया। उसने कहा सर ये आपका इंडेक्स बनता था, मैंने आपको दे दिया। क्लियर हुई बात? ये इस तरह होती है आपकी 1D 2D 3D 4D बनानी है, एक और ऐड करते जाओगे 5D 6D, जितनी मर्जी चाहो आप बनाओ, टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन उनको मैनेज करना भी आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा जितना आप उसको भरा करते जाओगे, और मेमोरी भी उतनी ज़्यादा लेगा। अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास तो ये वे है ना कि हम इसको इस तरह शो करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ यार इस तरह ना शो करवाएं, ऑटोमेटिकली मुझे शो करवाइए। मुझे नहीं ये पसंद आया वे जो ये अभी कर रहा है, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। मैंने कहा यार मुझे नहीं पसंद आया, मुझे नहीं पता, सही तरह करके दे मुझे। अब उस सीन में क्या होता है, उस सीन में हम यूज़ करते हैं कुछ लूप्स। सबसे पहला और सबसे मशहूर लूप फॉर लूप, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है फॉर ईच, जो कि एडवांस वर्जन है। उसके बाद आता है फॉर इन, फॉर ऑफ, और हाँ यही है। इसके अलावा एक और फॉर का आता है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी। उसके बाद आपके पास आता क्या है, मैप, ठीक है, ये भी एक लूप है। अब इनको देखेंगे हम चला के कि किस तरह चलते हैं, ये क्या क्या काम कर रहे होते हैं और किस तरह हमारी वर्किंग देते हैं। तो ये हमारे पास लूप हैं जो कि वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए यूज होते हैं, जिनसे हम वैल्यू निकालते हैं पर आइट्रेशन, उसके में वर्किंग करके हम अपना घर पानी चलाते हैं। ठीक होगी बात? ठीक है, तो अब इनके थ्रू हम करते हैं कि क्या काम करते हैं। पहले फॉर के थ्रू काम करते हैं। फॉर यूज किया हमने, मैंने लिखा इंट, सॉरी इंट तो यहाँ पे यूज नहीं होता, माई मिस्टेक, 0 सेमी कॉलम आई इज लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे आएगा हमारा काम लेंथ का। अब याद है हमने देखा था एक फंक्शन माई पर्सनल लिस्ट डॉट लेंथ, वो क्या रिटर्न करता है, लेंथ का। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार इक्वल टू नहीं करते हम करते हैं सिर्फ लेस देन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ये लूप तब तक चले जब तक उसकी आई की वैल्यू इसके लेंथ से छोटी है। जैसे ही वो इसकी लेंथ के बराबर या इस लेंथ से ज़्यादा हो, लूप हमारा कैंसिल आउट हो जाए, हमें लूप की अब ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद मेन चीज़ इंक्रीमेंट, मैंने कहा आई प्लस प्लस, मतलब कि इंक्रीमेंट कर दो। कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, स्कोप डिफाइन हो गया उसका कि इस ब्रैकेट्स के अंदर काम होना है इसका। अब मैंने क्या किया, मैंने कराया कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा माई पर्सनल लिस्ट। अब क्या कर रहा है ये, इसने तो कोई वैल्यू दी नहीं मुझे यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। मैंने कहा समझ गया, क्योंकि मैंने इंडेक्स नहीं दिया था, मैंने इंडेक्स में दे दिया आई। अब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी आपकी, बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ, पहली वैल्यू फॉर लूप है ये, आई की वैल्यू आपके पास 0 है, और हमने कंडीशन लगाई है आई जब तक लेस देन है लेंथ के, जो कि लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7, आई जब तक 7 छोटा है, और आई में हमने कर दिया इंक्रीमेंट प्लस प्लस का। अब क्या हुआ, पहली दफ़ा ये लूप रन हुआ, ठीक है, इसने गया, आई क्या था अभी 0, ये गया इस अरे में, ठीक है, और इसके इंडेक्स 0 को उठाया और कंसोल करा दिया, जो कि हमारे पास ये वाली अरे पूरी पूरी आ जाएगी। उसके बाद दोबारा लूप चला, ये आई की वैल्यू अब कैंसिल आउट होके 1 हो गई। अब ये क्या करेगा, दोबारा चला, 1 पे जो इंडेक्स था वो शो करवा दिया, देन ये आई की वैल्यू हमारी दोबारा चलेगी, ये 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब 6 पे जाएगा, अब ये 6 पे है, अब ये देखेगा, कंडीशन चेक करेगा, तो पहले भी कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन ट्रू होगी देन चलेगा और नहीं चलेगा। अब कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 इज लेस देन 7, बात क्लियर है, 6 वाला लूप चलेगा हमारा। अब 6, अब जो आई की वैल्यू है वो हो गई 7, अब 7 हुई है, अब 7 इज लेस देन 7 पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉल्स है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर आपको 7 इज लेस देन इक्वल टू 7 ये ट्रू है, लेकिन अगर ये कहते हो देन ये फॉल्स है।
अब वो करेगा क्या, यहाँ पे जाके लूप को हमारे ख़त्म कर देगा, उसका हो जाएगा दी एंड, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या हमारा जो हमने पूरी पूरी कैलकुलेशन की है अपने मुताबिक वो सही भी है कि नहीं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 दफा चला है और उसने सारी चीज़ें कंसोल कर दी, लेकिन हमारी हमारी तो सिर्फ पहली पहली अरे का हुआ है, तो 2D अरे है। पहली अरे की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, सो सिंपल, अगर कभी करनी भी हो तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब बात आती है कि यार मैंने पहली अरे की नहीं करनी, मैंने इसके अंदर जो वैल्यू हैं उनको भी शो करवाना है। अब वो किस तरह शो होंगी, अब वो देखते हैं। मैं गया यहां पे, अगर मैं कर दूं ये, तो क्या मैं सही करूंगा? और मैं अगर 2 लाइनें खत्म कर दूं, पहले इसको रन करके देख लेते, क्या सही वैल्यू दी है हमें? उसने कहा 5 दफा 5, 4 और 5, क्या करेक्ट है ये? अब वर्किंग समझो क्या हुई हमारी, जिनको समझ आ गई यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब हमारी आई की वैल्यू क्या थी पहले, 0, ठीक है, वही कंडीशन, लेस देन 7, आई प्लस प्लस 0 थी। अब पहले चला, उसने गया माई पर्सनल लिस्ट में, ठीक है, उसके अंदर से वैल्यू उठाई उसने 0 पे, जो कि वैल्यू एक अरे थी, ठीक है, वो आई उसके पास, उसने उसके अंदर से एक वैल्यू उठाई 0, जो कि हमारे पास 5 थी, उसने प्रिंट करा दी। अब आई की वैल्यू हो गई 1। अब क्या होगा, सेम यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब उसने क्या किया, आपकी रो, आपकी ये रो है ना, ठीक है, ये पूरा आपका है, ये रोज है और ये कॉलम है, उसने रो पहली और कॉलम पहला देखा और उसकी वैल्यू हमें रिटर्न कर दी, जो कि 5 थी। अब मूमन आनी 4 चाहिए थी, नहीं आई। फिर इसकी वैल्यू हुई 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब ये 2 हुआ तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये करेगा दूसरी रो और दूसरे कॉलम की उठाएगा। ये मतलब कि तीसरा बनता है उमन, दूसरा, इस वजह करूँगा इंडेक्स दूसरे पे है, वो दूसरे बैठाएगा, ये वाली वैल्यू सारी निकलेक्ट। मैं ये नहीं चाह रहा। अब आपको इशू समझ आ गया कि इशू क्या है, कि अगर मैं सेम आई आई दे दूँ। अब मैं कहता हूँ यार नहीं, पहले चलो ठीक है, फिर उसके बाद आप चलो अंदर तक। अब यहाँ पे एक इशू ये भी है, अगर मैं ये वैल्यू उसको ख़त्म करता हूँ, अब देखना क्या कंसोल आता है। ये अनडिफाइन क्यों आ गए, पहले अनडिफाइन आ रहा था हमारे पास, क्यों? क्योंकि अब आपकी रोज जो पहला पहला जो आपका है, पहला, उसकी रोज की लेंथ आपके पास 7 है, और जो आपके अंदर इनलाइन जो आपकी एक और अरे है, उसकी लेंथ हो गई है अब अप्रोक्सीमेटली 6। ठीक है, तो लास्ट वाले पे जाके उसने एरर कह दिया कि 7वीं रो पे, मतलब कि इस रो पे 7वां एलिमेंट तो मौजूद ही नहीं है, पहले था लेकिन अब है ही नहीं, तो वो कह रहा है जनाब ये तो गलत बात है, तो उसने अनडिफाइंड दे दिया। ठीक है, अब वापस आते हैं, सेव किया। अब मैं चाहता हूँ हर पूरी रो का डाटा मुझे शो होने लग पड़े। मैंने कहा फॉर, अब ये क्या करने लगे, नेस्टेड फॉर। आप एक लूप को मल्टीपल चीज़ों के साथ यूज़ करते हो, उसको नेस्टेड भी करते हो। अब मैंने कहा वाई इक्वल टू 0 सेमी कॉलम, वाई इज लेस देन आई डॉट लेंथ। ठीक हो गया। अब मैंने वही काम किया, y सेमी कॉलम y प्लस प्लस, बेहतरीन। अब मैंने ये काम किया, अब इसके एंड पे मैंने क्या किया, मैं लगा दिया y। अब देखो ऐसा चलिया ही नहीं, y ये क्यों नहीं चला? कंसोल डॉट लॉग
ये तो चल रहा है लेकिन ये इस तरह चल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा? एनीवन, कंडीशन देखो अपने फोर की, क्या कंडीशन सही है फोर की? जो मैंने लिखा है आई डॉट लेंथ, क्या ये सही है? आई डॉट लेंथ ही होना था, या कुछ इस तरह होना चाहिए था। ये लो जनाब, आपका सारा का सारा डाटा आ गया। 5 आया है 5 दफ़ा, क्योंकि 5 ही 5 था, फिर 4 आया, फिर 5 आया 2 दफ़ा, फिर 4 आया, फिर 5 आया, 4 2 इस तरह चल करके सारा उसने डाटा प्रिंट करवा दिया आपको। बेहतरीन हो गया। अब ये था हमारे पास। अब फॉर एग्जाम्पल इसके दरमियान मैंने रख दिया एक वैल्यू 5। अब क्या करना है, 5 में नहीं 10 तक डिफरेंट हो, मैं दिया 410। अब क्या होगा? वेयर इज माई 410? ये 410 है वैल्यू। वेयर इज माई 410? उसने प्रिंट क्यों नहीं करवाई? आई नीड अ रीजन। अब इस तरह का सिनेरियो आपके पास आगा जिसमें उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है डाटा की, कहीं पर अरे है कहीं पर अरे नहीं है। देन आप क्या करोगे, अरे का एक बहुत कमाल का फंक्शन है, इफ लगाओगे आप इसके अंदर। इसमें क्या होगा, आप चेक करोगे अरे, आपको एक अरे प्रोवाइड है, उसके अंदर चेक करोगे इज अरे, कि क्या जो मैं चीज़ मुझे मिल रही है क्या वो अरे है भी कि नहीं। इज अरे गुड हो गया। मैंने कहा माई डॉट आई, और मैंने कह दिया जनाब इसका स्कोप डिफाइन कर दिया ये। उसके बाद मैंने क्या कहा, एल्स अगर ये चीज़ अरे नहीं है देन आप करो उसे वैसे ही कंसोल डॉट लॉग करवा दो, लेकिन इस बारी इंडेक्स के साथ, उसके आई के साथ मुझे उसका वैल्यू चाहिए जो कि माई लिस्ट है, और अब यहाँ पे सिर्फ आई होगा। अब ये देखो, या 2 इंडेक्स, ठीक है, मतलब कि उसके दूसरे इंडेक्स पे हमारी यहाँ पे 2 वाले पे जाके हमारा 420 आया है, ठीक है। उसका ये 2 है तो इससे कंफ्यूज ना होना। ये 2 मैं मतलब कि तीसरी रो पे हमारा 420 मैं 410 है, ठीक होगी बात। अब ये हमने देख लिए आज के लिए अरे के फंक्शन, आज के लिए नहीं मतलब ये और देखने लगे हैं हम आगे। अब ये एक किया हमने सिर्फ 4 के लिए, अब आगे चलते हैं। अब मैं यही चीज़ करता हूँ अपनी फॉर ईच के थ्रू, ठीक है। फॉर ईच, अब फॉर ईच आपका ऐसे कॉल नहीं होता, आपको उसे अरे के साथ कॉल करना पड़ता है। माई पर्सनल लिस्ट डॉट फॉर ईच, जितने भी अरे के पर्सनल मेथड्स हैं वो आपके अरे के साथ ही कॉल होते हैं। जैसे आपने कोई अरे बनाई है, ठीक है, आप उसके आगे डॉट लगा के आपको ये फंक्शंस मिलेंगे। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन आपको एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है। अभी हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा, वो एक टॉपिक है अगेन, अभी हम इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे कि हम ये चीज़ें पढ़ें। अगर ये चीज़ें पढ़ने लग पड़े तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, ठीक है। अब फॉर ईच रिटर्न कुछ नहीं करता, इसकी रिटर्न टाइप नल होती है, कोई रिटर्न नहीं है। मैप जो है फॉर ईच और मैप में एंड पे फ़र्क बस यही है कि फॉर ईच रिटर्न नहीं करता, मैप रिटर्न चाहिए। फॉर ईच को रिटर्न नहीं चाहिए, मैप को रिटर्न चाहिए ही चाहिए। अब मैंने कर दिया सिंपल, कंसोल डॉट लॉग आई। अब क्या मुझे इस तरह रहना चाहिए, आई माई पर्सनल लिस्ट आई, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। उसने मुझे अरे वैसे ही दे दी। अब ये फ़ायदा है फॉर ईच का, अब हमें वो सो कोल्ड नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। आई हमें स्केयर लगा के आई दोबारा, स्केयर लगा के आई दोबारा, हमें इस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो हर आइट्रेशन पे हर दफ़ा लूप अपनी वैल्यू बाहर उठाएगा, 0 पे जो होगा वो पहले देगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, इस तरह सो ऑन। अब चलते हैं आगे, सेम वही चीज़ हमने लगाई, इफ़ आई अरे डॉट इस अरे, इस अरे के अंदर हमने आई दिया और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी इसके इर्द गिर्द,
हमने कहा अगर एल्स है तो एल्स में हमें कंसोल करा दो सिंपल आप आई बाबू, ये आई हमारे पास कंसोल आ गया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ, मैं करूँगा आई डॉट फॉर ईच, वही सेम काम जो ऊपर किया मैंने, इसको कहा आई, इसको भी मैंने आई कह दिया, कोई मसला नहीं, क्योंकि उसका स्कोप ऊपर तक है, इसका स्कोप नीचे तक है। मैंने इसको कह दिया कंसोल डॉट लॉग आई, क्या मसला है, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये हमारा चल गया। अब ये देखो सेम वही रिजल्ट, लेकिन लाइन ऑफ कोड चेक करो, जस्ट ये है। उसमें लाइन ऑफ कोड क्या था, पहले वेरिएबल बना रहे थे, कंडीशन लगा रहे थे, लेंथ उठा रहे थे, आप मल्टीपल काम्स कर रहे थे। अब ये कोई भी काम करने की ज़रूरत हमें नहीं है, फॉर ईच सब कुछ कर रहा है। ये है फॉर ईच आपके पास। फॉर इन भी ऐसा ही करता है, लेकिन फॉर इन करता है क्या है, फॉर इन आपके पास वैल्यू उठाता है, फॉर आप इसी तरह फॉर यूज करते हो, लेकिन उसमें करते क्या हो, आप एक बताते हो आइटम, इन करके आप फिर बताते हो अपनी अरे। अब यह करेगा, ये आपको कंसोल करा लो आप इसे, डॉट लॉग आइटम। अब ये वो वापस आपके पास वो आइटम्स आ गई हैं। अब इन यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या नज़र आया, अब मैंने आई किया है, आइटम किया, तो इसने मुझे 0 1 2 3 6 ये क्या है, इन आपको बेसिकली इंडेक्स प्रोवाइड करता है, जितनी लेंथ होती है उसका इंडेक्स प्रोवाइड करता है। आपने वैल्यू गेट करनी है, क्या करोगे आप, माई पर्सनल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आप चीज़ें उठा लोगे, ये आपके पास वैल्यू आ गई सारी की सारी। अब वही काम करते हैं इफ़ वाला, वो काम चल जाएगा, अब इतना मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है उसे। ठीक है, अब जाते हैं हम अपने पास ऑफ में। ऑफ क्या रिटर्न कर रहा है, क्या ये भी सेम कर रहा है, उसने अनडिफाइन कर दिया, वाई ब्रो। अब मैं इसको करता हूँ ख़त्म और मैं करता हूँ आइटम। यार क्या हो गया, अब उसने भी, ऑफ आपके पास वैल्यू है, इन आपके पास इंडेक्स है, क्लियर बात, ये ऑफ और इन में फ़र्क है। अब आगे चलते हैं, अब हमने हमारे पास क्या रह गया, मैप। अब मैप क्या करता है, मैप की रिटर्न टाइप जो है ना आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न टाइप होती है, इसकी अरे है, इसने अरे ही रिटर्न करनी है, इसकी रिटर्न टाइम होती है आपके पास वाइड। ओके, यहाँ पे गया माई पर्सनल लिस्ट डॉट मैप, ये भी आपको वैल्यू देती है आई। मैंने कहा आई ये एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, देखो एरो फंक्शन कितने काम के हैं, दैट्स व्हाई मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरो फंक्शन। यहाँ मैंने करा दिया कंसोल डॉट लॉग आई, कोई फर्क पड़ा हो, लेकिन अगर वाइड पे मैं फॉर ईच पे मैं इसको रिटर्न लगाऊंगा। अब मैं करा दिया इसे कंसोल फॉर एग्जांपल डॉट लॉग, उसने कहा अनडिफाइंड वन, लेकिन वो देखो कितना बार चला, 7 दफ़ा, उसने 7 दफ़ा कुछ ना कुछ रिटर्न किया है लाजमी, 7 दफ़ा वो रिटर्न कर रहा है, 1 2 3 4 5, रिटर्न कुछ करवा नहीं रहे इसलिए कुछ आ नहीं रहा। मैं करता हूँ रिटर्न आई, वो रिटर्न अब रही आई है, लेकिन 7 दफ़ा रिटर्न पहले भी कर रहा था ये। अब यही काम अगर मैं करता हूँ फॉर ईच रिटर्न अनडिफाइन है, जबकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ, वो रिटर्न नहीं एक्सेप्ट कर रहा। अगर मैं इसको ख़त्म भी कर दूँ ना, तब भी वो रिटर्न नहीं कर रहा। मैप रिटर्न करता है, कुछ नहीं करोगे अनडिफाइन रिटर्न करेगा, लेकिन वो रिटर्न करेगा,
कुछ ना कुछ लाजमी करेगा, और किस फॉर्मेट में करेगा, अरे की फॉर्मेट में करेगा। फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता, करोगे भी वो कहेगा नहीं, मेरी ये प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है, मैं नहीं ऐड करूँ, मैं नहीं रिटर्न करूंगा तो नहीं रिटर्न करेगा वो। क्लियर होगी बात। अब हमने देख लिया फॉर, अब हमने बहुत हैवी वाले देख लिए हैं। हमने फॉर ईच देख लिया, मैप देख लिया, फॉर इन देख लिया, ऑफ देख लिया, और फॉर देख लिया। अब आते हैं आगे। अब इसमें हमने एक देखा था इंडेक्स ऑफ का, ठीक है, हमने डॉट डाला, डॉट इंडेक्स ऑफ यूज किया, तो मेरे पास क्या आ गया, इंडेक्स आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे 410 का इंडेक्स बता दो, तो उसने मुझे बता दिया कि दूसरे इंडेक्स पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे एक और है हमारे पास, फाइंड इंडेक्स। अब इस पे होवर करोगे ना, आपको बता देगा डिटेल पूरी। फाइंड इंडेक्स को क्या चाहिए, फाइंड इंडेक्स को एक प्रेडिक्शन चाहिए नंबर, ठीक है। मैं कहता हूँ फाइंड इंडेक्स करो आप 410 का, उसने कहा फाइंड 410 इज नॉट अ फंक्शन। अब इसने क्यों कहा, आपके ऑफ इंडेक्स को एक वैल्यू मिलती है, ठीक है, लेकिन इसको एक पूरा का पूरा अल्लाह क्या कहते हैं उसे, एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है, इसके अंदर एक फंक्शन होना चाहिए। आई, मैंने कहा आई इक्वल 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 410, अब उसने रिटर्न किया 2, ठीक है। अब क्या किया हुआ, काम सेम ही है, ये भी इंडेक्स दे रहा है, लेकिन ये तब यहाँ पे काम आएगा जब आप ऑब्जेक्ट से खेल रहे होगे, जहां पे आपको एक वैल्यू के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अरे है, ठीक है, इस अरे के अंदर आपके मुझे बताओ जिसके अंदर कोई यूनिक वैल्यू है 6, इसके अंदर 0 इंडेक्स पे 6 आता हो। अब ये देखना, अब रिटर्न क्या करेगा ये, 5वां, 1 2 3 4 5 नहीं, 0 1 2 3 4 5, 5वां रिटर्न किया। अब इन इंडेक्स ऑफ ये काम नहीं करेगा, इंडेक्स ऑफ को सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, बस बात खत्म उसकी वहां पे। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे मुझे बताओ 6, अब वो देखो उसने -1 दे दिया कि 6 नाम का है ही नहीं, जबकि फाइंड इंडेक्स के थ्रू मैंने फाइंड करके दिखाया आपको, अभी उसने मुझे दिया, ठीक है। इसी तरह और भी हैं। अब जैसे इंक्लूड है, इंक्लूड क्या फिर आ गया, इंक्लूड से करेगा, इंक्लूड्स वैल्यू चेक करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 5, तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स, वो कहता नहीं है, जबकि आप देखो 5 से बड़ा भरा हुआ है, वो कह रहा है नहीं है। अब मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 410, उसने कहा ट्रू, हाँ ये मौजूद है भाई, मुझे अंदर वाले का नहीं पता, लेकिन बाकी अरे हैं सारी, ये नहीं मौजूद। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई मसला नहीं, हमारे पास वो भी हैं, हमें चाहिए ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ सम। अब सम क्या है, सम बेसिकली आप समझ लें मल्टीपल, मैंने फॉर एग्जांपल कर लिया ए ऑपरेटर, हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, मैंने कहा और बी और सी और डी और एफ, ये मैंने कर लिया, सम ये है। एक और फंक्शन है जिसका नाम है एवरी। एवरी करता क्या है, ए एंड बी एंड सी एंड ओके हो गया। अब सम, इन दोनों की रिटर्न टाइम ट्रू एंड फॉल्स होती है। सम में क्या है, अगर तो आपको वैल्यू मिल गई है देन वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं मिली तो फॉल्स। एवरी में वो हर एक जगह पे जाएगा, हर एक जगह पे जाके देखेगा वो वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वो हर एक जगह पे वैल्यू मैच करेगी देन वो आपको ट्रू करेगा, अदरवाइज कहेगा भाई नहीं, गलत है, जो आप मुझे कह रहे हो वो मुझे नहीं मिला। सम किया, ये दोनों फंक्शन चाहिए इनको भी। फंक्शन आई किया मैंने, इसने मुझे वैल्यू हर इंडेक्स पे उठा के वैल्यू दी है। मैंने कहा मुझे बताओ जहां पे आई, ठीक है, 0 इंडेक्स पे 5 हो। अब ये देखो उसने बता दिया ट्रू, मौजूद है भाई, 0 इंडेक्स पे 5 मौजूद है, लेकिन इंडेक्स नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे चेक कर रहे थे कि मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अब आगे चलो, अब मैं कहता हूँ कि एवरी, सेम सेम कंडीशन, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। उसने मुझे क्या रिटर्न किया, ट्रू, इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। अब ये क्या किया, ये इस पे गया 4, इसने देखा 5 है, इसने देखा यहाँ पे गया 4 है, उसने कहा नहीं भाई
ये सीरीज ही आपकी गलत है। अब फॉर एग्जांपल ये 5 वाली लाइन है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 1। अब मैंने कहा 1 पे 5 5 होना चाहिए, उसने मुझे, चल भाई इससे 5 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें ये भी है एक, हमारे पास ये भी है एक, ख़त्म करें। उसने मुझे कर दिया ट्रू रिटर्न। अब पहले मैं दिखा दूँ, आप ये ना कहेंगे सर ये तो तुम दो नंबरी की थी है। 0 उसने फॉल्स का है, मैंने 1 किया, उसने मुझे कहा है ट्रू। ठीक है, अब सम वैसे ही ट्रू कहेगा क्योंकि उसको पहले ही मिल गया एक चीज़ वैल्यू। ठीक है, अब 0 पे भी वो कहेगा क्योंकि उसको पहले इंडेक्स पे ही मिल गई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10, 0 पे मैंने कह दिया 15, अब वो कहेगा मुझे ना बना, मुझे नहीं मिली वैल्यू। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ यार कि अब ये अरे ही है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे, मेरे पास सारी सारी की सारी वो सिर्फ वैल्यूज़ आए। ठीक है, वो अब मेरे पास अरे वापस आए, वैल्यू आए जिसमें इंडेक्स समझ लें, इंडेक्स 2 पे 4 मौजूद है। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 4 और 4, अब ये 2 रिटर्न आने चाहिए मुझे। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये निकले किस तरह से। अब वो किस तरह निकालेंगे हम, हमें तो नहीं पता, हमें अरे देखी नहीं। फॉर एग्जांपल आपने, आपको बस ये पता है 4 वैल्यू जहाँ जहाँ अगर इस इंडेक्स पे है ना, देन वो वैल्यू मुझे चाहिए। आप देन क्या यूज़ करोगे, फिल्टर। फिल्टर की रिटर्न टाइप क्या है, अरे। ये आपको एक अरे रिटर्न करता है पूरी की पूरी। अब मैंने क्या किया, आई अंदर गया, फिल्टर ट्रू फॉल्स की बेस पे रिटर्न कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट। अब मैंने कहा आई इक्वल इक्वल इक्वल, इससे पहले इंडेक्स किसने पे हमने कहा था, तो मैं दूसरे पे। ठीक है, 2, इंडेक्स 2 पे 4 है, वो रिटर्न कर दो। उसने मुझे सिर्फ 2 रिटर्न कर दिया, 1 और 2। क्लियर होगी बात। टेबल में ऐसा था क्योंकि हमने ये टेबल यूज किया हुआ है, उसमें 2 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे 4 4 आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 5 हो, अब मुझे वो 2 निकाल के बाकी शो करवा देगा। अब क्या किया हमने, अरे को फिल्टर करने लग पड़े हैं, हमें जो जो वैल्यू नहीं चाहिए हम उसको बाहर फेंक रहे हैं, जो वैल्यू चाहिए वो हम यूज कर रहे हैं। अब इसको आप कहीं किसी वैल्यू में स्टोर करवा के उसको भी आगे प्रिंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट अरे इक्वल टू दिस वन कर दिया मैंने, और बाद में ये चीज जो है मैंने शो करवा दी, सेम चीज होनी। अब मैं चाहता हूं यार नहीं, मेरे पास सिर्फ वो अरे आए, पहली अरे आए जिसमें 4 आ रहा है, मेरे पास दूसरी नहीं चाहिए, जो पहली आ गई है जिसमें 4 आ रहा है मुझे वो अरे रिटर्न करते। देन यूज करेंगे हम फाइंड, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, वैसे का वैसा ही है। अब यहाँ पे कर दिया मैंने 4। अब देखो क्या आया आपके पास, आपके पास 4 वाली सिर्फ एक अरे आई है, 0 1 2 3 7 इंडेक्स है उसका, 4 5 4 5 4 4, ये पहली आपके पास जिसमें 4 आ रहा है वो उसने अरे रिटर्न कर दिया आपको। तो गाइस ये थे आपके पास अरे के फंक्शंस। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटे से ऊपर निकल गया। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास स्ट्रिंग रहती है, तो हम इसको लेक्चर को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ये वाला अरे होगा, नेक्स्ट वाले में हम स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि ये अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ये अरे से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा आपका लाजमी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।